धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाकाव्य मदन मोहन तरुण द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। भाग 22। महामंडलेश्वर श्री कृष्ण। साल्व से विकट युद्ध में विजय के पश्चात द्वारका लौटते ही काम्यक वन की ओर चल पड़े श्री कृष्ण। अपनी बहन सुभद्रा और उसके नवजात पुत्र अभिमन्यु के साथ। उधर धृष्टद्युम्न भी चले अपनी बहन द्रौपदी से मिलने, पांडु के 5 पुत्रों के साथ। उनमें युधिष्ठिर से उत्पन्न थे प्रतिविंध्य, भीम से सुत सोम, अर्जुन से श्रुत कीर्ति, नकुल से शतानीक और सहदेव से उत्पन्न श्रुतकर्मा। आए वन में मिलने धृष्टकेतु अपनी बहन करेणुमति के साथ, जो थी नकुल की पत्नी, और थे केवल केकय राजकुमार। महामंडलेश्वर श्री कृष्ण को देखते ही उठ खड़े हुए सारे पांडव महाविभूति बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ। श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर युधिष्ठिर को किया करबद्ध प्रणाम। आगे बढ़ युधिष्ठिर लग गए श्री कृष्ण के गले। जैसे इस दर्शन से आज समस्त पुण्य फले। अर्जुन भीम ने, नकुल सहदेव ने किया चरण स्पर्श। द्रौपदी ने भींगी पलकों से अपने सखा कृष्ण के प्रति किया अपना सम्मान व्यक्त। पांडवों ने जल से अर्घ्य से किया सबका सम्मान। फिर कुश के आसन पर दिया सबको स्थान। वन के पशु पक्षी सब आ गए आसपास। हिंसक अहिंसक भूल कर अपने भेदभाव। देखने को जैसे बैठे जग के कर्ता धर्ता भरता हरता। कुश के आसन पर सर्वेश्वर श्री कृष्ण स्वयं महीश। आज यह वन वही वन नहीं, नंदन कानन है। ऐसा होता है महापुरुषों की उपस्थिति का प्रभाव। कृष्ण को एकटक देखते देखते अर्जुन के सम्मुख प्रकट होने लगे बीते अनेकों युग काल। सर्वत्र देखा उन्होंने महामंडलेश्वर कृष्ण को अनेक रूपों में विद्यमान। गंधमादन पर्वत पर ऋषि रूप में हैं तपस्यालीन। पुष्करावर्त में हजारों वर्षों तक मात्र जल ग्रहण कर हैं तप तल्लीन। विशालपुरी के द्वारकाश्रम में 100 वर्षों तक हैं एक पांव पर खड़े। आहार मात्र वायु, दोनों हाथ आकाश की ओर बढ़े। सरस्वती के तट पर कर रहे हैं 12 वर्षीय यज्ञ। नहीं है उनके शरीर पर कोई वस्त्र, सूखा तन है स्नायुओं का चाल। वही आज यहाँ है कुश के आसन पर विराजमान। देखकर अर्जुन के मनोकाश का विस्तार, बोले पांडवों को संबोधित कर भगवान। 13 वर्ष आपके होंगे कठोर तप के समान। मन के संकल्प संगठित होकर प्रकट होंगे अपराजेय उसके बाद। नियति सबको अवसर देती है उसके कर्मों के अनुसार। धर्म अधर्म सारे कर्म कभी खाली नहीं जाते। समय पर उनके फल पाते ही हैं अपनी अपनी जगह पर प्रकाश। शांति के जब तक विफल न हो जाएं सारे प्रयास, अच्छा है टल जाए आने वाला महाविनाश। जब क्षमा हो जाए हर प्रकार से असहाय, तब अपरिहार्य हो जाता है दंड से उपचार। मेरा सारा जीवन रहा है युद्धों के आसपास, जानता हूँ क्या होता है उनके परिणाम। युद्ध उत्पन्न होता है किसी व्यक्ति के स्वार्थ संचालित विचारों में,
और जब उसका व्यवहार कर देता है परिवर्तित उसे अपने अमर्यादित आचारों से, जब वह दूसरे के श्रम पर, उसके सम्मान पर, उसके अधिकारों पर मार कर बैठ जाता है फन, जब स्त्रियों की लज्जा का होने लगता है खुलेआम अपहरण, तब भीतर भीतर सुलगने लगती हैं ज्वालामुखियां, और तब अंततः फट पड़ता है आदमी के भीतर का कुचला सम्मान। छीना गया अधिकार बनकर दुर्धर्ष विनाश। युद्ध में मरते हैं सैनिक, किंतु झेलता है उसे उसका परिवार। हो जाते हैं बच्चे अनाथ, भरे पूरे शहर और गांव बन जाते हैं श्मशान। कहते कहते रुक गए केशव। देखा उन्होंने द्रौपदी की ओर, देखा उनकी सूखी आंखों को, सूखे मुख को, सुना उनके भीतर का हाहाकार। विचलित हो गए केशव, तनिक चुप रहे, फिर बोले, सखी खुले रहने दो अपने बाल, 13 वर्ष और प्रतीक्षा करो खुलने के नए द्वार। यदि तब भी नतमस्तक नहीं आता दुर्योधन, दुशासन, सकल कौरव परिवार, लज्जा से झुकाए मस्तक, लौटाने तुम्हारा खोया सम्मान, तो सच कहता हूं सखी, तो बनेंगे तुम्हारे ये बाल कराल महाकाल। तब धोना तुम उनके रक्त से अपने बाल। मेरे रथ में कौरवों के विरुद्ध महारथी होंगे गांडीवधारी अर्जुन, और मैं रहूंगा उनका सारथी। और तब होगा शंखनाद, उसे याद करेगा युग युग तक सारा संसार। वासुदेव कृष्ण के इन शब्दों से छा गई चारों ओर शांति, नहीं रही किसी के मन में भ्रांति। द्रौपदी के आकुल मन के लिए बन गई यह वाणी औषधि। इसी बीच अभिमन्यु को गोद में लिए धीरे धीरे अर्जुन के पास आई सुभद्रा। अर्जुन के आहत मन में भी जैसे बहने लगी रसधारा। उन्होंने अपने पुत्र को स्नेह से निहारा। तभी पास आ गए युधिष्ठिर अपने अन्य भाइयों के समेत। सबने उसे चूमा, गले लगाया। द्रौपदी ने सुभद्रा को वक्ष से लगाया, चूमा अभिमन्यु को, अपना आशीष बरसाया। इसी बीच आए अपनी बहन द्रौपदी के पास धृष्टद्युम्न, उसके 5 पुत्रों के साथ। सबके खिल उठे हृदय, वन में पक्षियों का छाया मधुर कूजन। आकुल, आहत, क्षत विक्षत हृदयों पर मानो पड़ी वर्षा की फुहार। पपड़ी पड़ी सूखी धरती के भी होठों पर जैसे आ गई हल्की मुस्कान। वासुदेव कृष्ण ने मस्तृण कोमलता से छुआ द्रौपदी का हाथ, फिर मांगा विदा जोड़कर हाथ। करुणा भरे स्नेह के स्पर्श से भींग गई द्रौपदी। क्षण भर को मानो शामिल हो गया सारा, समित हो गया सारा उत्ताप। क्षण भर को मानो समित हो गया सारा उत्ताप। आए युधिष्ठिर, वासुदेव ने व्यक्त किया उनके प्रति सम्मान। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ने छुए उनके पांव। लौट गई सुभद्रा अभिमन्यु के साथ। प्रेम से मिले नकुल अपनी पत्नी से, सब मिले शेष परिजनों से। लौट गए द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न के साथ। सब ने सबसे विदा लिया प्रेम से, आकुलता से, ससम्मान। जैसे ही कृष्ण का रथ चला, लगा जैसे पूरा एक युग बीत गया।